तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं वन डे ग्राफ जनित यानी कि वन डे ग्राफ जनरेटर जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता उस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। इसमें फिगर सहित पूछा है। इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है यानी कि वन डे ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे ये मोटर लगा होता है, इससे ये वन डे ग्राफ चलता है। ठीक, तो वन डे ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है वन डे ग्राफ का फिगर। और इसकी सिद्धांत लिखना होता है, कार्यविधि लिखनी होती है और संरचना लिखनी होती है। इतना आपको लिखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। सबसे पहले वन डायग्राम देख लेते हैं होता क्या है, उसके बाद इसका सिद्धांत देखेंगे, फिर कार्यविधि देखेंगे, फिर संरचना देखेंगे। तो इस तरीके से समझेंगे। संरचना में इसके फिगर को भी समझेंगे कि फिगर बनता कैसे। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं वन डायग्राफ होता क्या है। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव यानी कि 10⁶ वोल्ट मतलब कि 1 मिलियन के आसपास से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कणों को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि की जाती है। यानी कि एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से उच्च विभव से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, यानी कि जो उच्च विभव से प्राप्त विशाल वैद्युत विभव के कण होते हैं, आवेश के कण होते हैं, उनको त्वरित करके उनकी ऊर्जा में, जो त्वरित करने पे ऊर्जा निकलेगी तो उस ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो उसी को वन डे ग्राफ कहते हैं। इसका काम यही होता है। ठीक, वन डे ग्राफ का। अब इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो इसके मुख्यतः 2 सिद्धांत होते हैं वन डे ग्राफ के, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत निम्न घटनाओं पर आधारित। तो पहली घटना जो होगी वो यहाँ पे ये हो जाएगी कि किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि कोई खोखला गोला है, उसको दिया गया आवेश गोले के जो बाहरी पृष्ठ होता है, उसको जो गोले को दिया गया आवेश होगा वो गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, तो ये पहला इसका सिद्धांत हो जाएगा। और दूसरा सिद्धांत क्या हो जाएगा? दूसरा सिद्धांत हो जाएगा कि किसी आवेशी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, यानी कि जो वायु होती है उसमें वैद्युत विसर्जन, इसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता होती है। यानी कि कोई आवेशी चालक है और उससे वायु में जो वैद्युत विसर्जन किया जाएगा, यानी कि कोई आवेशी चालक है, उसे वायु में वैद्युत विसर्जन किया जाएगा, तो इसके लिए नुकीले सिरों की प्राथमिकता रहती है। यानी कि जो नुकीले सिरे होते हैं उनकी प्राथमिकता रहती है आवेश चालक को पहुंचाने के लिए। ठीक, आवेश चालक को पहुंचाने के लिए नुकीले सिरों की प्राथमिकता रहती है। तो अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना में क्या दिया हुआ और इसका फिगर देख लेते हैं। संरचना फिगर के अनुसार ही आपको लिखनी है, या फिर आपको फिगर पता हो तो आपकी संरचना लिख लेंगे, या फिर आपको संरचना पता हो तो फिगर लिख लेंगे। तो एक आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे ऊपर एक गोला रहता है, उसके बीच में एक बेल्ट लगती है और 2 यहाँ पे घिरनी लगती है, एक ऊपर घिरनी लगती है, एक नीचे घिरनी लगती है। साइड में एक मोटर लगता है जिससे एक बेल्ट के माध्यम से इस इस घिरनी से जोड़ा जाता है। और यहाँ पे 2 कंघे लगते हैं, C1 कंघा, C2 कंघा। ठीक, और यहाँ पे एक चालक, यानी कि इसमें कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा, एक स्तंभ गड़ा हुआ होता है, उसी के ऊपर एक खोखला गोला लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से आपका बनता है वन डे ग्राफ। वन डे ग्राफ जनरेटर आपका इस तरीके से बनता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से हम दिखाई देते हैं पूरा वन डे ग्राफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करना है और इससे आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है और ध्यान से इसको एक एक पॉइंट देख लेना है, क्योंकि वहाँ पे जब जितना क्लियरिफाई कर देंगे उतना ही एग्जामिनर जल्दी चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। अगर आपका पूरा फिगर सही नहीं बना होगा तो मिनिमम मार्क्स देगा वो, मैक्सिमम मार्क्स नहीं देगा, मिनिमम मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसकी संरचना में दिया हुआ है कि इसमें एक धातु का बड़ा गोला एस होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, धातु का यह बड़ा गोला है जिसे एस नाम दिया गया है, जो अचालक स्तंभों ए व बी पर सदा होता है। यानी कि ये अचालक स्तंभ है जो कि बी है, ये ए है। ए और बी अचालक स्तंभ पर सदा हुआ है। इसमें एक सिरेहीन बेल्ट होते हैं, यानी कि ये सिरेहीन, इसका कोई सिरा नहीं होता है, सिरेहीन बेल्ट होती है। ठीक, जो घिरनियों P1 व P2 मोटर की सहायता से चलाई जाती है। यानी कि ये घिरनी है P1, नीचे घिरनी P1 दी हुई है, ऊपर घिरनी P2 दी है। इन पर चलाया जाता है किसकी सहायता से? मोटर की सहायता से चलाया जाता है। ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। ठीक, मोटर की सहायता से चलाया जाता है। वह निचला कंघा C1 अति उच्च विभव से
घन सिरे से जुड़ा होता है, यानी कि निचला कंगा C1 जो होता है उच्च विभव से घन सिरे से जुड़ा होता है, यानी कि इस सिरे से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे वो विभव उत्पन्न करता है। ठीक, और आगे दिया हुआ है कि तथा C2 कंघा खोखले गोले के S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ये इसकी आपको संरचना लिख दी, फिगर के अनुसार ये आपको संरचना बनाकर लिख देनी, जैसा आपका फिगर बना हुआ है वैसे ही आपको संरचना लिख देनी होगी। यहाँ पे अचालक स्तंभ होते हैं जिन्हें A व B नाम दिया गया है। P1 और P2 गिरनी होती हैं जो इन पर बेल्ट लगी होती है, सिरेहीन बेल्ट लगी हुई होती है। C1 और C2 दो कंघे होते हैं जो उच्च विभव को जनरेट करते हैं। C1 निचले सिरे पर लगा हुआ होता है और C2 ऊपरी भाग पर लगा हुआ होता है। S1 S के आंतरिक भाग पर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है, पूरी संरचना इसी तरीके से आपको लिख देनी है। ठीक, अब इसकी हम कार्यविधि देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो कार्यविधि आपका लास्ट पॉइंट होगा, तो आप कार्यविधि लिखे इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसकी कार्यविधि देख लेते हैं कि कार्यविधि में आपको क्या लिखना होगा। ठीक, तो कार्यविधि में आपको लिख देना होगा कि जब हम P1 गिरनी को मोटर की सहायता से तेजी से घुमाते हैं तो P2 गिरनी भी उसके बीच बंधी बेल्ट की सहायता से घूमने लगती है, यानी कि जब हम P1 को घुमाएंगे, यहाँ पे जब मोटर की सहायता से P1 को घुमाएंगे तो जो P2 है ये इसी बेल्ट से जुड़ी हुई है, तो ये भी उतनी ही स्पीड में घूमने लगेगी। ठीक, तो उतनी ही स्पीड में जब घूमने लगेगी, और आगे यहाँ पे दिया हुआ और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि C1 कंघी उच्च विभव से आवेश ग्रहण करके उसे बेल्ट की सहायता से ऊपर भेजता है, यानी कि जो C1 कंघी होगी, ये वाली C1 कंघी ये क्या करेगी, उच्च विभव से आवेश ग्रहण करके, यानी कि इस उच्च विभव से आवेश ग्रहण करेगी और इसे ऊपर की ओर भेजेगी, इसे बेल्ट की सहायता से ऊपर की ओर भेजता है, यानी कि इस बेल्ट की सहायता से ऊपर की ओर ये आवेश भेज रहा है। ठीक, उच्च विभव को भेज रहा है, ये जो प्लस है ये उच्च विभव को भेज रहा है। ठीक, और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर C1 कंघी गोले के पृष्ठ से जुड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे C2 होगा, C2 कंघी गोले के पृष्ठ से जुड़ी होती है। इसीलिए C1 कंघी के द्वारा आवेश खोखले गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि ऊपर C2 कंघी गोले के पृष्ठ से जुड़ी होती है, इसलिए C1 कंघी के द्वारा आवेश खोखले गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि C1 के द्वारा खोखले गोले पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। जब यहाँ पे जाएगा और ऊपर से गिरनी पर इस तरीके से घूमेगी तो ये आवेश जो होगा बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, यही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया लगातार तब तक चलती रहती है जब तक गोले का विभव 10⁶ वोल्ट नहीं हो जाता है, यानी कि ये प्रक्रिया तब तक लगातार चलती रहती है जब तक गोले का विभव 10⁶ वोल्ट नहीं हो जाता है। तो ये इसकी कार्यविधि हो जाएगी। आगे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिख देना है कि इससे अधिक आवेश आने पर अतिरिक्त आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है, यानी कि अगर इससे अधिक आवेश आ गया तो वो उस आवेश का वायु में संचय हो जाएगा, यानी कि वायु में चला जाएगा, वो आवेश वायु में क्षरण होकर वायु में चला जाता है। ठीक, तो ये इसकी कार्यविधि हो जाएगी। तो यही आपका वन डे ग्राफ हो जाएगा, जिसमें हमने आपको वन डे ग्राफ के कार्य क्या होता है वो बताया, सिद्धांत क्या होता है वो बताया, और संरचना और कार्यविधि भी बता दिया, और फिगर भी आपको समझा दिया कि फिगर आपको संरचना तैयार करनी है तो आप फिगर बना लेंगे, या फिर फिगर आपको तैयार करना है तो आप संरचना लिख लेंगे। तो दोनों में से एक आप तैयार कर ले, यानी कि संरचना तैयार करें तो फिगर बना लेंगे, या फिर फिगर तैयार करें तो उसके अनुसार संरचना लिख लेंगे। तो इनमें से आपको एक जरूर तैयार कर लेना है। तो अब हम आपको पीछे से इनके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें, आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है क्योंकि सीधे ही 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आप वन डे ग्राफ के फिगर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें। अभी जो साइड में नाम दिए गए हैं कट रहे थे उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो आपको इसको अच्छे तरीके से बनाकर देख लेना है। ठीक, अब ये वन डे ग्राफ का स्क्रीनशॉट करें, जो इसका सिद्धांत दिया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट कर लें, दूसरा पॉइंट दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे के जो पार्ट दिए गए संरचना और कार्यविधि उनका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे संरचना का स्क्रीनशॉट कर लें, बची हुई कार्यविधि का स्क्रीनशॉट करें,
और जो नीचे पॉइंट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इससे आपको अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आप फिजिक्स का कोई भी सेट उठाकर देख लेना, हर सन में 5 से 6 सेट में ये वन डायग्राफ जरूर पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर में सीधे पूछा जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूछा जाएगा, आप एक अपने इसी तरीके से लिखेंगे और संरचना से पहले या फिर संरचना के बाद आप फिगर बना देंगे। पहले फिगर बना देंगे, उसके बाद संरचना लिखेंगे कॉपी पर। आपको फिगर इसी तरीके से बनाना है, पहले सिद्धांत लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है, फिर संरचना लिखनी, फिर कार्यविधि लिखनी है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका 2.5 से 3 पेज का हो जाएगा। तो आपका पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस रहेगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में 2.5 से 3 पेज का लिखना जरूरी होता है। तो आप इसी तरीके से इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।